आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आयु संबंधित प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो परीक्षा में डायरेक्टली पूछ ली जाते हैं। आज हम उन्हीं प्रश्नों पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए ताकि एक कनेक्टिविटी हमसे बना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न एक बार आप लोग पढ़िए, इसका आंसर करने का प्रयास करिए। चलिए बताइए क्या आंसर आ रहा है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए देखिए इसको कैसे हल करेंगे, एक बार इसको पढ़ते हैं। एक पिता की वर्तमान आयु कमल के पिता की वर्तमान आयु कमल की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। यदि 5 वर्ष पूर्व कमल के पिता की आयु कमल के उस समय की आयु की 7 गुनी थी तो कमल के पिता की वर्तमान आयु कितने वर्ष है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हम छोटा कर दे रहे हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है देखिए, यहाँ पर कह रहा है कमल के पिता की वर्तमान आयु कमल की वर्तमान आयु की 4 गुनी। अगर हम मान ले रहे हैं कमल का जो आयु है, कमल और पिता, ठीक, कमल और फादर, यफ से लिख दे रहे हैं फादर, तो कमल की आयु का 4 गुना है पिता, यानी पिता 4 है तो कमल कितना है, 1 अनुपात होगा। 4 गुना पिता है तो कमल का आयु का अनुपात 1 होगा, तो पिता का आयु का अनुपात कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, यदि 5 वर्ष पूर्व यानी 5 साल पहले का मतलब 5 साल कमल भी छोटा होगा और 5 साल पिता भी छोटा होगा, तो 5 साल पहले उनकी आयु का जो अनुपात था कितना था, कमल के उस समय की आयु का 7 गुनी था, यानी पिता कमल की आयु का कितना गुना था, 7 गुना था। ठीक है, कमल की आयु का वो पिता 7 गुना था, तो अब 7 हो जाएगा तो पिता कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। यहाँ तक आपको समझ में आया। ठीक, अब क्या करते हैं, अगला लाइन हम इसमें अनुपात का गुणा करेंगे और कैसा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। मतलब कि एक बार बता दे रहे हैं आपको कैसे करना है। देखिए 7 का गुना करेंगे हम 1 में, ठीक, तो 7 का गुना 1 में करेंगे तो 7 एकन्ने 7 हो जाएगा, 7 एकन्ने 7। ठीक, उसके बाद 4 का गुना करेंगे हम 1 में, 4 एकन्ने 4 हो जाएगा। 7 और 4 का अनुपात अंतर कितना हो जाएगा, 7 और 4 का अंतर हो जाएगा 3 बराबर। इसके बाद क्या करना है, देखिए अगर यहाँ यह मान और यह दोनों समान होता है तो हम डायरेक्ट इन दोनों नीचे वाले का अनुपात का अंतर निकाल लेते हैं। तो अनुपात का अंतर कितना हो जाएगा, 6 का गुणा 5 में कर लेंगे तो 6 5 हो जाएगा 30, 6 5 हो जाएगा 30। अगर 3 अनुपात का मान 30 है तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 10, 1 अनुपात का मान हो जाएगा 10। प्रश्न में बोला है तो कमल के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, कमल के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 1 अनुपात का मान 4 है, यह है कमल के पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 4 है। ठीक, 1 अनुपात का मान 10 दिया है, कमल के पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 4 है, तो 1 का मतलब 10 तो 4 का मतलब 40। ठीक, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, चलिए इसका आंसर आप लोग करिए। हाँ देखिए इसमें क्या बोला गया है, 5 वर्ष पूर्व हरि, सरोज और मनोरंजन तथा जय की औसत आयु 45 वर्ष थी। 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो 5 वर्ष पहले की जो औसत आयु है तीनों लोगों का, 4 लोग हैं, 4 लोगों का औसत आयु 45 वर्ष है। 4 लोगों की औसत आयु कितना वर्ष है, 45 वर्ष है। कह रहे यदि वर्तमान में देवराज के सम्मिलित हो जाने पर औसत आयु 49 हो जाता है। एक बात आप बताइए,
5 वर्ष पहले का औसत आयु 45 है, तो वर्तमान में उनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी? अब बताइए, 5 साल हरि भी बढ़ेगा, 5 साल सरोज भी, और 5 साल मनोरंजन, और 5 साल जय, यानी 5 साल 4 लोग बढ़ेंगे तो 5 चौको 20, यानी 20 साल तो इनकी आयु बढ़ेगा। लेकिन औसत में कितना बढ़ेगा? तो 4 से भाग कर देंगे, 4 लोग हैं तो औसत में बढ़ जाएगा 4 5 20, यानी औसत आयु में कितना वृद्धि हो जाएगा? 5। इसका मतलब इस समय उनकी औसत आयु कितनी है? 50 वर्ष है। बोलिए, इतना चीज़ समझ में आया? ये वर्तमान आयु का औसत आयु इसका 50 वर्ष है। वर्तमान में औसत आयु कितना है? 50 वर्ष है। ठीक, वर्तमान में इनकी औसत आयु कितना है? 50 वर्ष है। लेकिन वर्तमान में देवराज के सम्मिलित हो जाने पर औसत आयु 49 हो जाती है। औसत आयु कितनी आती है? 49, मतलब 50 था 1 घटा 49 हो गया। 50 था 1 घटा 49 हो गया, तो पूछा देवराज की वर्तमान आयु कितनी वर्ष है। इसका मतलब सीधी बात यह है कि जब देवराज इसमें आया है तो औसत आयु में 1 की कमी हो गई है, 1 की कमी हो गई है। इसका मतलब देवराज की उम्र 50 से छोटा ही होगा। देवराज का उम्र 50 से छोटा ही होगा। तो देवराज जब आया है तो औसत आयु पहले था कितना? 50, अब हुआ कितना? 49। कितनी की कमी हो गई? 1 की। औसत आयु में कितनी की कमी हुई? 1 की। 1 की औसत आयु में कमी हुई है, तो कितने लोगों पर कमी हुई है? पहले 4 लोग थे, अब कितने हो गए? देवराज आया तो 5 लोग हो गए, तो 5 लोगों में 1 की कमी हो गई, तो मतलब कितना कमी हो गया? 5। कितना कमी हो गया? 5। देखिए, औसत का मतलब होता है हर एक व्यक्ति का उम्र, हर एक व्यक्ति का उम्र। तो हर एक व्यक्ति का उम्र 50 वर्ष है, तो देवराज आया तो 5 साल कम हो गया, तो इसका मतलब देवराज का उम्र 5 साल इससे छोटा ही होगा। 5 साल छोटा होगा तो मतलब कितना? 45 वर्ष। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, कह रहा है कि 10 वर्ष पहले तारा की उम्र रणविजय की उम्र की 4 गुनी थी। 10 वर्ष बाद उसकी उम्र रणविजय के उम्र की 2 गुनी होगी, तो रणविजय की वर्तमान उम्र क्या है? ठीक, चलिए इसका आप लोग आंसर बताइए क्या आने वाला है। देखिए, कह रहा है कि तारा को हम टी से लिख रहे हैं, रणविजय को आर से लिख रहे हैं। ठीक, तो 10 वर्ष पहले तारा की उम्र रणविजय की उम्र की गुनी थी 4 गुनी। तारा की उम्र रणविजय की उम्र की गुनी थी 4 गुनी, यानी तारा 4 थी तो रणविजय कितना था? 1 अनुपात। इतना चीज़ समझ में आया? ये कब की बात है? 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष पहले, सॉरी 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4 और 1 का था। ठीक, 10 वर्ष बाद उनकी उम्र रणविजय की उम्र की 2 गुनी होगी। तो कह रहा है कि 10 वर्ष बाद उसकी मतलब तारा की उम्र रणविजय की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पहले 4 1 का, 10 वर्ष बाद यानी 10 10 कितना हो जाएगा? 20। 10 10 20 हो जाएगा। 10 और 10 कितना हो जाने वाला है? 20। तो 20 साल इसमें जुटेगा, 20 साल 20 साल। ठीक, दोनों तरफ 20 साल कर देंगे। उसके बाद क्या गुनी हो जा रहा है? 2 गुनी, यानी तारा हो जा रहा है 2, तो रणविजय कितना है? 1। बोलिए, इतना चीज़ आपको समझ में आया? अब आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। देखिए फिर क्या करेंगे, वही सवाल जो पहला सवाल था। फिर 4 का गुना करेंगे हम, 4 का गुना करेंगे 1 में, 4 का गुना करेंगे इसमें 1 में, 4 का गुना करेंगे 1 में तो 4 करने 4। ठीक, 4 करने 4। फिर 2 का गुना करेंगे 1 में, इसमें 2 का गुना 1 में इसमें करेंगे 2 करने 2, यानी 4 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा? 2। 4 और 2 का अंतर कितना? 2। 4 और 2 का अंतर हो जाएगा 2। फिर यहाँ 20 है, यहाँ 20, यानी 20 20 है, दोनों सेम है, तो 2 और 1 का अंतर निकाल लेंगे। 2 और 1 का अंतर निकालेंगे तो 2 और 1 का अंतर आ जाएगा 1। 1 का गुणा 20 में कर देंगे तो हो जाएगा 20। बोलिए, 1 अनुपात का मान निकालेंगे तो 1 अनुपात का मान 2 से भाग कर देंगे तो 10 हो जाएगा। 1 अनुपात का मान कितना हो गया? 10। 1 अनुपात का मान 10 हो गया। रणविजय की वर्तमान आयु पूछा है, तो जब भी आयु किसी का निकालना है हम हमेशा पहले वाले ही अनुपात में मान रखेंगे, पहले वाले ही अनुपात में मान रखेंगे। 1 अनुपात का मान 10 आ गया, रणविजय का आयु का अनुपात भी 1 है, यानी 1 का मान 10 है, तो 10 ये वाला उम्र जो है
ऊपर वाला 10 वर्ष पहले का है, यानी एक का मान रणविजय का जो अनुपात है 1 है और 1 का मान हमें निकालना है, तो 1 का मान कितना आ गया 10 आ गया है। यानी रणविजय का 10 वर्ष पहले, रणविजय का 10 वर्ष पहले उम्र 10 साल था, तो आज कितना हो जाएगा 10 साल जुट जाएगा। 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, 10 और 10 20, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, चलिए चलते हैं आगे सवाल पर, अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, 1 वर्ष पूर्व जूली तथा पिंकी की उम्र में 4 और 3 का अनुपात था। ठीक, 1 वर्ष पूर्व यानी जूली, एक मिनट, जूली और देखिए, जूली और पिंकी, जूली और पिंकी का अनुपात कितना था 3 और 4। यह 1 वर्ष पूर्व की बात है। फिर अगर 1 वर्ष बाद उसकी उम्र में 5:4 होगा। 1 वर्ष बाद उनका आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 5 और 4। 1 साल पहले 1 साल बाद कितना साल हो गया 2, कितना साल हो गया 2 साल, 2 साल जुटेगा। तो कितना उम्र हो जा रहा है अनुपात, उम्र का अनुपात कितना हो जा रहा है 4, 5 और 4। ठीक, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 3 का गुणा करेंगे किसमें 4 में, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 चौको 12, 3 चौको 12। फिर क्या करेंगे 4 का गुणा करेंगे 5 में, 4 5 20, 12 और 20 का अंतर कितना हो जाएगा, ये आया 12 और यह आया 20, 12 और 20 का अंतर कितना हो जाएगा 8, 12 और 20 का अंतर कितना हो जाएगा 8, यानी 8 अनुपात का मान 8 अनुपात बराबर। देखिए यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर अनुपात में गलती हो गया, पहले हमें लिखना था 4, यहाँ पर इसको देखिए यहाँ पर गलती हो गया है, यहाँ पर है पहले 3 है, पहले 4 है और यहाँ पर अब 3 है। ठीक, देखिए अब क्या हो जाएगा, यह 4 चौको 16, 4 चौको 4 का गुणा इसमें करेंगे, 4 चौको 16, 5 या 15, 16 15 का अंतर 1, 1 अनुपात बराबर 4 और 5 का अंतर 1 आएगा, 1 का गुणा 2 में कर देंगे, 1 का गुणा इस 2 में कर देंगे तो 1 का गुणा 2 में होगा तो 2 हो जाएगा। ठीक, 1 अनुपात का मान 2 हो गया। तो वर्तमान में उनकी उम्रों का युग पूछा है। देखिए 4 3 7, 4 3 7, 7 अनुपात का मान निकाल लेंगे, 7 गुना 2, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो यह कब का उम्र का युग आया, 1 वर्ष पहले का, 1 वर्ष पहले का उम्र का युग आया है 14। लेकिन हमें आज का निकालना है, यानी वर्तमान का निकालना है। वर्तमान का निकालना है तो 1 साल जूली भी बढ़ेगी, 1 साल पिंकी भी बढ़ेगी, यानी कितने साल बढ़ जाएंगे दोनों, 2 साल बढ़ जाएंगे। तो 14 2 16, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसका आप लोग आंसर बताइए और कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए। अगर आप आंसर निकाल पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, देखिए 4 वर्ष पूर्व मनोज की आयु मनीष की आयु की 5 गुनी थी। ठीक, 4 वर्ष पूर्व मनोज की आयु, 4 वर्ष पूर्व मनोज की आयु मनीष की आयु की कितनी गुनी थी, 5 गुनी थी। यदि मनोज तथा मनीष की वर्तमान आयु का योग कितना है 44, मनोज और मनीष की वर्तमान आयु का योग कितना है 44। तो 4 वर्ष हमें अनुपात पता है, 4 वर्ष पहले का हमें क्या अनुपात पता है, 4 वर्ष पहले का, 4 वर्ष पहले का अनुपात पता है और वर्तमान का युग पता है। तो हम 4 वर्ष पहले का ही युग निकाल लेते हैं। क्या करेंगे हम 4 वर्ष पहले का ही योग निकाल लेंगे। तो 4 वर्ष पहले का योग निकालेंगे तो 44 वर्तमान में है, तो 4 वर्ष पहले जाएंगे तो 4 4 8, यानी मनोज भी 4 साल कम, मनीष भी 4 साल कम, यानी 8 साल कम हो जाएगा, 8 साल कम हो जाएगा। तो 14 में से 8 या 6 36, यानी 4 साल पहले दोनों की आयु का जो युग था कितना था 36 था, दोनों की आयु का योग कितना था 36 था। तो 4 साल पहले उनका आयु का अनुपात कितना दिया है, मनोज और मनीष, इसको हम यम यन लिख दे रहे हैं, यम यन मनोज, यह मनोज हो गया
और यह मनीष हो गया। तो मनोज और मनीष कह रहा मनोज की आयु मनीष की आयु की 5 गुनी थी। मनोज के गुना था 5, मनीष कितना था 1, इन दोनों का योग कितना हुआ 6। 6 का मतलब 36 दिया, 6 का मतलब 36। तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 1 का मतलब 6 हो जाएगा। 1 का मतलब 6, 1 अनुपात का मान कितना आ गया 6 आ गया। तो मनीष की वर्तमान आयु कितने वर्ष है, तो मनीष का वर्तमान आयु कितना है, मनीष की 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात 1, 1 का मतलब कितना 6। तो 4 वर्ष पहले की आयु का मतलब कितना आ गया, 4 वर्ष पहले की आयु कितना आ गया 6 आ गया। एक अनुपात का मान निकाले हैं 6 आया है, एक अनुपात का मान कितना आया है 6, एक अनुपात का मान 6 आया है। और मनीष की 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात कितना था 1, तो 1 का मान तो निकाल दिए 6। लेकिन हमसे पूछा वर्तमान में, यानी 4 वर्ष पहले 6 था, तो आज कितना हो जाएगा, 4 साल जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 साल। 5 का बी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आज चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। एक बार क्वेश्चन पढ़िए और लगाइए, बताइए क्या आंसर आ रहा है। देखिए क्वेश्चन में बोला गया चंदन की आज की आयु रीता की 8 वर्ष पूर्व की आयु की 2 गुनी है। ठीक, यदि चंदन की आयु रीता की आयु से 4 वर्ष अधिक है तो रीता की वर्तमान आयु बताइए। हम मान ले रहे हैं कि चंदन का उम्र जो है वह यक्स है। चंदन का उम्र कितना है, यक्स है। चंदन का वर्तमान उम्र यक्स मान ले रहे हैं और रीता का वाई मान ले रहे हैं। चंदन का वर्तमान उम्र यक्स मान ले रहे हैं और रीता का वाई मान ले रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि चंदन की आज की आयु रीता की 8 वर्ष पूर्व की आयु का 2 गुनी थी। तो चंदन की आज को जो उम्र है वह रीता की आयु का 8 वर्ष पहले की, यानी आज रीता की आयु वाई है तो 8 वर्ष पहले कितना हो जाएगा 8 घटा देंगे। अब इसका 2 गुना, किसका उम्र है, चंदन का उम्र है। ठीक, देखिए तो यक्स का मान, यक्स बराबर हो जाएगा 2y माइनस का 16। यक्स का मान कितना गया 2y माइनस 16। तो इसको जब इधर लेकर आएंगे हम तो यक्स माइनस का 2y बराबर का माइनस का 16। ठीक, ठीक है। उसके बाद आगे बोला है कि यदि चंदन की आयु रीता से 4 वर्ष अधिक है। चंदन की जो वर्तमान आयु यक्स है और रीता की आयु वाई है। चंदन रीता से कितना वर्ष अधिक है 4 वर्ष, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 4 वर्ष। अब यहाँ से समीकरण नंबर 1 बन गया और समीकरण नंबर यहाँ से 2 बन गया। दोनों को हल कर देंगे, यक्स माइनस का 2y बराबर का माइनस का 16। देखिए दोनों को घटा देंगे, नीचे दोनों घटा देंगे, दोनों को घटा देंगे। तो हमसे पूछा रीता की वर्तमान आयु, रीता का वर्तमान आयु हमने वाई माना, वाई का मान निकालेंगे तो इससे कट जाएगा। तो यह हो जाएगा वाई यह 2y में से 1y घटेगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 16 में 16 4 20, 16 4 20, y का मान कितना गया 20। तो रीता की आयु कितना हो गया 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। चलिए बताइए आंसर क्या आ रहा है इसका। देखिए रीना और नयन की जो वर्तमान आयु है उसका अनुपात कितना दिया है 5 और 4। 5 और 4 इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है 5 और 4। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना है 55। अच्छा, जो आयु का अनुपात दिया है वह दिया है वर्तमान का, लेकिन जो योग दिया है वह क्या दिया है 5 साल बाद का।
5 साल बाद का है, यानी 5 साल पहले का युग रीना और नयन का 55 है, यानी जो वर्तमान का युग कितना होगा इसका। यदि 5 साल बाद का युग इनका 55 दिया है तो वर्तमान का युग कितना हो जाएगा, यानी 5 साल रीना की आयु कम होगी और 5 साल नयन की आयु कम होगी। 5 साल रीना की आयु कम होगी और 5 साल नयन की भी आयु कम होगी। जो लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं पहला वीडियो देखिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए कहने का मतलब यह है कि यदि रीना की आयु, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है आज अगर 5 साल का है तो 2 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 2 साल जुट जाएगा यानी 7 साल हो जाएगा। लेकिन अगर आज किसी व्यक्ति की आयु 5 वर्ष है तो 2 साल पहले कितना जाएगा, 2 साल घट जाएगा तो मतलब 3 साल हो जाएगा। ये सब चीज़ें हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए देखिए, हाँ तो 5 साल पहले 5 साल बाद का जो आयु का युग दिया 55 है, यानी 5 साल रीना की, हमें वर्तमान का आयु निकालना है क्योंकि हमें वर्तमान का अनुपात पता है, तो हम वर्तमान आयु का युग निकाल लेंगे। तो 5 साल रीना और 5 साल रीना और 5 साल नयन की आयु कम हो जाएगा, मतलब कितना कम हो जाएगा, 10 साल कम हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 45, यानी यह हो गया वर्तमान की आयु का युग 45 और यह है वर्तमान की आयु का अनुपात 5 और 4, यानी इन दोनों का युग ही तो दिया है 45, यानी 5 4 9, 9 का मतलब कितना दिया 45, 9 का मान कितना दिया 45, 1 का मान कितना जाएगा 9 5 45, 1 का मान हो जाएगा 5, 1 का मान हो जाएगा 5। तो उस समय उनकी आयु में अनुपात कितना होगा, उस समय उनकी आयु में अनुपात कितना होगा, ठीक, उस समय उनकी आयु में अनुपात कितना होगा। देखिए उस समय का मतलब क्या हुआ, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, यानी 1 अनुपात का मान 5 है तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 25, 5 अनुपात का मान क्या हो जाएगा 25, 5 अनुपात का मान हो जाएगा 25 और 4 अनुपात का मान हो जाएगा 20। यह तो निकला वर्तमान आयु का योग, लेकिन उस समय पूछा यानी 5 वर्ष बाद का पूछा है तो 25 में 5 जुटेगा 5 साल, रीना भी बड़ी होगी, इसका उम्र 5 साल बढ़ेगा। अब 5 साल नयन का भी उम्र बढ़ेगा, यानी यह हो जाएगा 30 और यह हो जाएगा 25। 5 से काटेंगे, 5 6 का 30 और 5 बचे 25, यानी 5 और 6 का अनुपात हो जाएगा, 5 और 6 का अनुपात हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है तो इसलिए इनमें से कोई नहीं। 6 और 5 अनुपात ऑप्शन में नहीं दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक, बात समझ में आ गया ना। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, तीन व्यक्तियों की आयु में 2 3 4 का अनुपात है, यदि उनकी औसत आयु 33 वर्ष है। एक चीज़ बताइए, अगर औसत आयु दिया है तो क्या हम युग नहीं निकाल सकते। औसत आयु दिया है हम सभी लोग जानते हैं। एक चीज़ आपको तब समझ में आएगा अच्छी तरह से जब आप औसत पढ़ लेंगे। तो अभी यहाँ पर फिलहाल समझिए, हम जानते हैं औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, योग बटे संख्या, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। इसका मतलब औसत दिया है 33, औसत दिया है 33, योग को हम योग बटे संख्या, कितने लोग हैं 3 लोग हैं, 3 व्यक्ति हैं 3 लोग, तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 का 33 में गुना हो जाएगा और योग का 1 में, यानी योग कितना हो जाएगा, युग हो जाएगा 99, 33 दिया 99, यानी इनकी जो आयु का युग दिया है वो कितना हो जाएगा 99। जब भी औसत दिया है और व्यक्ति दिए हैं तो जितनी औसत है व्यक्तियों की जो संख्या दिया रहेगा उस पर गुना कर देंगे तो युग निकल जाएगा। और ऐसे आप निकाल सकते हैं, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, तो इनका योग हो जाएगा 99 और योग 99 हो जाएगा। तो इसमें 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात दिया है 2 3 4, 2 3 4 यानी 4 3 7, 4 3 7 और 7 2 9, 9 का
मान 99 हो जाएगा। 9 का मान कितना हो जाएगा? 99। 9 का मतलब 99, तो 1 का मतलब कितना? 11। यानी 9 से काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा। 1 का अनुपात कितना आ गया? 11। एक अनुपात का मान आ गया, एक अनुपात का मान आ गया 11। जब एक अनुपात का मान 11 आ गया तो क्या पूछा है? सबसे छोटे की आयु बताइए। सबसे छोटा इसमें से कौन है? 2 अनुपात, 3 अनुपात, 4 अनुपात। सबसे छोटा अनुपात कौन सा है? 2, यानी 2 का मान पूछा है। 2 का मान पूछा है तो 1 का मान 11 है, तो 2 का मान क्या जाएगा? 11 दूना 22। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल इस तरह है आपके सामने। देखिए इसमें क्या कहा है, रूबी आज अपनी माँ से 25 वर्ष छोटी है। रूबी अपनी माँ से आज 25 वर्ष छोटी है। 10 वर्ष पूर्व रूबी की आयु अपनी माँ की आयु से छठे भाग के बराबर थी। तो रूबी की माँ की वर्तमान आयु क्या है? एक बार आप लोग इसको लगाने का प्रयास करिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ इसको कैसे आपको लगाना है। देखिए रूबी की आज की जो आयु है, रूबी आज अपनी माँ से 25 वर्ष छोटी है। ध्यान से रहे, एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, उसके बाद इस सवाल आपको लगाना आसान हो जाएगा। एक चीज़ बताइए, अगर दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए चलिए देखिए, जैसे कि एक कॉन्सेप्ट है उसको आप लोग समझ लीजिए। जैसे दो व्यक्ति हैं ए और बी, दो व्यक्ति हैं ए और बी। अगर ए की आयु 10 साल है और बी की आयु 15 साल है। ए की आयु 10 साल और बी की आयु 15 साल। इन दोनों की आयु में कितने का अंतर है? 5 साल का। इन दोनों की आयु में कितने साल का अंतर है? 5 साल का। तो क्या 10 और 15 का अंतर कितना होगा? 5। अगर ए 2 साल बाद 2 साल बाद ए की आयु कितना हो जाएगा? 12। और 2 साल बाद बी की भी आयु हो जाएगा 17। तो उस समय भी इनकी आयु का अंतर कितना रहेगा? 5 ही रहेगा। यानी हर साल कभी भी अंतर नहीं बदलता। दो व्यक्ति हों, कितने भी व्यक्ति हों, अगर उन दोनों का अंतर फिक्स है वो कभी भी बदलेगा नहीं। ठीक है, अंतर हर समय समान रहता है, चाहे वो व्यक्ति कितना ही साल की बात करें। जैसे मान लीजिए अगर एक व्यक्ति का 10 साल हो या 10 साल, ए की 10 साल उम्र है, बी की 15, तो 10 साल बाद ए की आयु कितना हो जाएगा? 20। तो 10 साल ए बढ़ेगा तो 10 साल बी भी तो बढ़ेगा, तो 10 साल बी की आयु कितना हो जाएगा? 25। तब पर भी अंतर कितना रहेगा इन दोनों का? 5 ही रहने वाला है। इसी कॉन्सेप्ट पे ये सवाल लगेगा। देखिए चलिए, रूबी आज अपनी माँ से 25 वर्ष छोटी है। 10 वर्ष बाद रूबी की आयु अपनी माँ से 1/6 हो जाएगी। यानी रूबी की जो आयु है अपनी माँ एम से लिख रहे हैं मदर, माँ का छठा भाग हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि इसके नीचे आएगा, यानी रूबी और मदर। रूबी जाएगा इसके नीचे, यानी रूबी के नीचे, इसके नीचे ये आएगा यम आएगा, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि जो रूबी और मदर का रेशियो का अनुपात कितना होगा? आर का, यानी रूबी का 1
और मदर का 6, रूबी का 1 और मदर का 6। इन दोनों का अंतर कितना है? 5। अंतर हमेशा समान रहता है, अंतर दिया 5, लेकिन यहाँ पर कितनी वर्ष छोटी है? यानी रूबी अपनी माँ से कितने वर्ष छोटी है? 25 वर्ष। अनुपात में कितने वर्ष छोटी है? 5 वर्ष। यानी 5 का मान कितना दिया? 25। 1 का मान हो जाएगा 5, 1 का मान कितना हो जाएगा? 5। तो रूबी की माँ की वर्तमान आयु बताइए। रूबी की माँ की वर्तमान आयु बताइए। तो रूबी की माँ की वर्तमान है, रूबी 1 का मतलब 5 है, तो 6। रूबी की माँ की अनुपात कितना है? 6 वर्ष। तो 1 अनुपात का मान 5 आ जाए तो 6 अनुपात का मान हो जाएगा 30। 6 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 30। यह कब है? 10 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पूर्व। तो 10 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो आज कितना हो जाएगा? 10 साल जुटिएगा, यानी कितना हो जाएगा? रूबी की माँ की आयु 40 वर्ष। रूबी की माँ की आयु कितना हो जाएगा? 40 वर्ष हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। इस सवाल को आप चलिए देखिए, नंबर 10 नंबर सवाल को कैसे सॉल्व करना है। करा है कुंदन और चंदन से क्या वर्ष छोटा है? 5 वर्ष। इन कुंदन और चंदन की आयु का अंतर कितना है? 5 वर्ष। 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पहले उनकी आयु का अंतर 25 है। यानी 3 वर्ष पहले आयु का अंतर कितना है? 25 वर्ष। तो अंतर तो हर साल समान ही रहेगा, ठीक है, अंतर समान ही रहेगा, तो 25, यानी कुंदन और चंदन की आयु का अंतर 25 वर्ष है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, अगर घटाते हैं अगर घटाएंगे तो नीचे का चिन्ह बदलेगा। तो देखिए ये भी प्लस माइनस होगा कट जाएगा, ये प्लस माइनस होगा कटेगा, ये भी प्लस माइनस होगा कटेगा। इसका मतलब यह सवाल को सॉल्व नहीं किया जा सकता, यह डाटा पर्याप्त नहीं है, यानी इसका आंसर हो जाएगा क्या? तय नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस माइनस अंतर दोनों का दिया। अगर किसी का प्लस दिया होता, यानी किसी का योग दिया होता, तब इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन दोनों का अंतर दिया, इसलिए यह संभव नहीं है इसको सॉल्व करना। आई बात समझ में? आशा करता हूँ इतना चीज़ आपको समझ में आया हो गया। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कोई दिक्कत है, कहीं परेशानी है, नहीं सवाल बन पा रहा है, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जिस सवाल में आपको दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में उस सवाल का नंबर लिख दीजिए। एक बार फिर अगले वीडियो में उसको आपको अच्छे तरीके से समझा दूँगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।